अपनी सोचों में गुम अपने बेटों को याद कर रही थी। 5 साल हो गए मेरे बेटे बहू को अमेरिका गए हुए, लेकिन एक बार भी उसका फोन नहीं आया। पता नहीं मेरा बेटा परदेश में ठीक भी है या नहीं। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की हिफाजत करना। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई कि अचानक उसके घर पर मौजूद टेलीफोन की रिंग बजी। उस बूढ़ी औरत ने फोन उठाया तो आवाज आई, हेलो माँ, मैं तुम्हारा बेटा बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ। बेटे की आवाज सुनकर उस बूढ़ी औरत के कलेजे को ठंड पड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फोन पर उसका बेटा है। बेटा फिर बोला, माँ कैसी हो। मैं ठीक हूँ बेटा, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो। बेटा बोला, हम दोनों ठीक है माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ चौंकते हुए बोली, क्या। बेटा बोला, हाँ माँ, अब हम सब साथ में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को अमेरिका ले आओ, वो वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। सुन रही हो ना माँ। हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। पूरे 5 साल बाद घर आने वाला था बेटा। ऐसे में माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटा बोला, माँ मैं अकेले ही आऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी ही आपको लेकर वापस अमेरिका आ जाऊंगा। ये जो भी पैसे किसी से लेने हैं वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से घर बेचने की बात कर लेता हूँ। माँ चौंकते हुए बोली, घर। बेटा बोला, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अमेरिका में रहेंगे। अगले महीने बेटा इंडिया आ गया और उसने जल्दी में कम कीमत में ही मकान बेच दिया। अगले दिन माँ बेटा एयरपोर्ट गए। वहाँ पहुँचकर बेटा बोला, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान चेक कराता हूँ और साथ में बोर्डिंग और वीजा का काम भी निपटा कर आता हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा। काफी समय बीत गया। हवाई अड्डा कर्मचारी उस बूढ़ी औरत के पास आया और बोला, माँ जी आपको किससे मिलना है। बूढ़ी औरत बोली, मेरा बेटा टिकट लेने गया है पर अभी तक नहीं आया, हमें अमेरिका जाना था। कर्मचारी बोला, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है माँ जी, अमेरिका जाने वाली सभी फ्लाइट्स दोपहर में ही चली गई। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मेरे बेटे को अंदर से जाके बुला लाओ। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। ये सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह वो घर पहुंची, जो कि अब बिक चुका था। रात में वो घर के बाहर एक रोड के फुटपाथ पर ही सो गई। सुबह हुई तो एक दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने के लिए दिया और खाने को भी दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का खर्च चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक बोला, माँ जी क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं। आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, अकेली कब तक रह पाओगी। माँ बोली, चली तो जाऊं, लेकिन अगर कल को मेरा बेटा आया तो फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके अपने माँ बाप को चोट ना पहुँचाएं, क्योंकि वो अकेले ही है जो आपकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एक माँ की दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी।